Hello, friends. Welcome back. So, I am Gurmukh Singh from 13trips.com. I am here in front of you one again with the another powerful video. इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई वीजा के लिए। अब यूएई वीजा के लिए आपके बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे और हमने इस प्रोसेस को सिंपल कर दिया है क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ही सिंप्लीफाइड है। बट स्टिल आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ ही रहे हैं हमारी टीम के पास। तो हमने सोचा कि इस सारे आपके जो क्वेश्चंस अभी तक जो आए हैं उनको हमने कंबाइन करके एक वीडियो में आपकी हेल्प करने के लिए आपको कोशिश किया है और आप कैसे प्रोसेस कर सकते हो, क्या-क्या आपके एफएक्यूज भी हमने लिए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक आपको ये सब क्लियर ज़रूर हो जाएगा और अगर आपको लगता है कि आप एक राइट टाइम पे अभी आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप हमारी टीम से अप्लाई भी कर सकते हो और विल गेट यू द वीज़ा। ऑलराइट, सो ऑल्दो इट इज़ नॉट श्योरिटी लाइक 100% यू विल गेट इट, बट 99% ऑफ द चांसेस लाइक अभी तक तो हमारे कोई रिफ्यूजल्स आए नहीं है, टच वुड। बट अगर आपका प्रोफाइल में अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो आपके रिफ्यूजल्स भी आ सकते हैं। तो जनरली कभी कभी ये टेक्निकल मिस्टेक भी हो जाती है। तो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड शो यू व्हाट एग्जैक्टली आई हैव फॉर यू टुडे। सो 13trips.com आपके लिए पासपोर्ट, वीजा, एयर टिकट्स, होटल बुकिंग्स, डोमेस्टिक इंटरनेशनल पैकेजेस, माइस, स्टडी वीजा, इमिग्रेशन सर्विसेज में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज का हमारा जो टॉपिक है यूएई वीजा। तो यूएई वीजा जो है बेसिकली यूएई अगर बोला जाए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये 7 एमिरेट्स से मिला हुआ। जैसे कि हमारे पास इंडिया में हमारे स्टेट्स होते हैं, ऐसे ही यूएई में एमिरेट्स कहा जाता है। अबू धाबी, दुबई, शारजा, रसल खेमा, अजमान, फुजेरा और अल क्वेन, ये जो है ये 7 जो इनके हैं एमिरेट्स। अब उसके बाद ये जो वीजा है इन सब एमिरेट्स के लिए वैलिड रहता है। अब टाइप्स, कितने टाइप्स के वीजा होते हैं दुबई में। अब जनरली क्योंकि दुबई लोग सारा प्रेफर करते हैं जाना, दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये ही स्टॉप्स रहती हैं, या रसल खैमा भी आजकल आ रहा है। तो इसीलिए सबके सबको यूएई बोले तो दुबई कहते हैं ना। तो ये वैसा हो चुका है अभी तक, जैसे कि ट्रैवल बोले तो 13 ट्रिप्स, राइट। तो चलिए, 30 डेज का जो सबसे पॉपुलर वीजा है, 30 डेज से 60 डेज वैलिडिटी, 2 महीने का वैलिडिटी। आज अगर आप वीजा लगवा रहे हो फॉर एग्जाम्पल 10 जनवरी को, तो ये जो वीजा है आपका 10 मार्च तक का वैलिड है। अगर आप इस बिटवीन में कभी भी प्लान कर रहे हो, आपका वैलेंटाइन डे, आपका होली के पीरियड में आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तो आप ये 60 डेज में कभी भी प्लान कर सकते हो और आपको 30 डेज का स्टे मिल जाता है। चाहे आप 5 डेज के लिए जा रहे हो, 7, 10, 15 डेज के लिए जा रहे हो, हार्डली मैटर्स। 30 डेज तक आप वहां पे रुक सकते हो इजिली। गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती, आपके गवर्नमेंट कहती है आप 30 डेज अपने कंप्लीट करो और वापस आ जाओ। अब सेकंड जो वीजा आता है वो आता है 96 आवर्स। अब ये 96 आवर्स और 48 आवर्स बहुत ही कॉमन वीजा हो गया आजकल, पहले इतना नहीं था। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे वर्क वीजा होल्डर्स जो कि कनाडा में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो वहां पे वाया दुबई होके जा रहे हैं क्योंकि थर्ड कंट्री से जाना है ना। तो ये 48 और 96 आवर्स वीजा जो है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप भी कभी फ्यूचर में यूएस या कहीं और लॉन्ग होल सेक्टर में जा रहे हो और वाया दुबई जाना चाहते हो, तो आप भी इस वीजा का बेनिफिट ले सकते हो। आप ट्रांजिट का मतलब आप ट्रांजिट ले रहे हो और आप बाहर जाके घूम फिर के आराम से खा पी के आ सकते हो, दुबई में क्यूजीन्स एंजॉय कर सकते हो। तो ये 96 आवर्स का वीजा होता है, 30 डेज इसकी वैलिडिटी होती है। सेम 48 आवर्स का वीजा होता है और 30 डेज वैलिडिटी होती है। अब 90 डेज सिंगल एंट्री वीजा भी एक आता है। ये जनरली जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम या कुछ और जॉब करना चाहते हैं एंड ऑल दैट, तो उनको एक 90 डेज का वीजा मिल जाता है। तो ये एक सिंगल एंट्री वीजा रहता है कि आप 90 डेज तक वहां पे रह सकते हो। अब आजकल जो ट्रेंड में रह रहा है ना, जो ट्रेंड में रह रहा है वो है 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीजा, जिसमें आप 3 महीने तक एक बार में जाके रह सकते हो। और उसके बाद आपको क्या होता है, 90 डेज सिंगल एंट्री आप गए, आप वापिस आ गए 2 महीने में, फिर आप दोबारा अप्लाई करते हो, फिर आप वेट करते हो, फिर आप दोबारा अप्लाई करते हो, फिर आप वेट करते हो। अब 5 साल की छुट्टी आपकी है, एक बार आपको वीजा मिल गया, 5 साल की छुट्टी। अब आप यूके, यूएस, कनाडा कभी और अप्लाई कर रहे हो, कवर लेटर में लिख भी सकते हो दैट यू आर ऑलरेडी होल्डिंग 5 इयर्स यूएई वीजा। तो इसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री भी क्रिएट हो रहा है। प्लस आपको एक दुबई जाने का, कभी भी आप जा रहे हो, कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, कभी कुछ फेयर आ गया, कभी कोई क्लाइंट आ रहा है आपका इंटरनेशनल, कभी कुछ भी मीटिंग है, या आप आपके बाहर से कोई गेस्ट हैं जो इंडिया नहीं आ सकते, बट दुबई में आप एक कॉमन, जो पहले थाईलैंड, सिंगापुर में आप मिलते थे, अब दुबई में मिल सकते हो। वो कनाडा, यूएस से दुबई आ जाएंगे, आप इंडिया से दुबई चले जाओगे, आप इंडिया वापस आ जाओगे, वो वापस यूएस कनाडा चले जाएंगे। तो ये भी एक आजकल नया एक ट्रेंड हो गया है। तो आप 5 इयर्स का ये वीजा है। और इसकी अगर आप कॉस्टिंग की बात करोगे तो कॉस्टिंग भी इसकी नॉमिनल सी है। अगर आप 4 बार भी चले गए तो आपकी कॉस्टिंग जो है वो कवर है। अगर आप 5 साल में 4 बार भी चले गए तो इसकी कॉस्टिंग आपकी कवर है।
अगर अगर आपको लगता है कि 5 साल में एक ही बार जाना है तो फिर आप 30 डेज वाला वीजा लीजिए, राइट। तो ऑलराइट, तो अब ये हो गया आपका कितने टाइप्स की वीजा है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है भाई, पहले तो डॉक्यूमेंट्स बताइए। अब दुबई के लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक वैलिड पासपोर्ट और 6 मंथ्स वो वैलिड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न। तो फॉर एग्जांपल आप रिटर्न आ रहे हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च से लेके आपका नेक्स्ट दैट मीन्स 30 सितंबर तक आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। अब 1 फोटोग्राफ आपकी चाहिए डिजिटल कॉपी, उसमें 35x45 mm वाइट बैकग्राउंड के साथ 70% जूम ऑन फेस, दैट्स इट। आपका ये एक फोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद आप हमें चाहिए आपका पैन कार्ड, आपकी पैन कार्ड की कॉपी चाहिए। अगर आप अर्निंग मेंबर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का या अपने ब्रदर सिस्टर का जो भी अर्निंग मेंबर है जो आपको स्पॉन्सर करे, आप उनका पैन कार्ड दे सकते हो। उसके बाद हमें आपकी एयर टिकट चाहिए अगर इन केस ऑफ ट्रांजिट वीजा है। अगर आपका 30 डेज वीजा आप अप्लाई कर रहे हो, आप इशू कर चुके हैं तो हमें दे दीजिए टिकट, नहीं कर चुके तो हम मैनेज कर लेंगे। अब 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए होगी अगर आप 5 years वीजा अप्लाई कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर वीजास में हमें आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 5 years आपका, अगर आप 5 years से वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपका उसमें मिनिमम जो बैलेंस है वो 3 लाख रुपीस होना चाहिए। $4,000 की उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीस होते हैं। तो आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आप मेक श्योर कि आपके पास 3,50,000 के अराउंड हो जाए या 330 से प्लस हो जाए तो बेटर है। मिनिमम 3 लाख आपका होना चाहिए अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स वीजा आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है 5 years वाले वीजा में, क्योंकि गवर्नमेंट भी देख रही है, उनको भी बहुत सारी चीजें देखने होते हैं। और बाकी वीजा जो है वो तो फ्रीक्वेंटली टाइम पे आ रहे हैं, बीच बीच में डिले जरूर हो जाते हैं, राइट। तो हाउ टू अप्लाई, अब नेक्स्ट आता है कि अब अप्लाई कैसे करें। हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको माइंड सेट हो गया कि अब अप्लाई करना है और अब कैसे अप्लाई करें। तो Linktree/13tips पे जाके आपको ये लिंक मिल जाएगा, अप्लाई यूएई वीजा, अप्लाई दुबई वीजा। आप ये लिंक डायरेक्टली भी खोल सकते हो, tinyurl.com/apply my dubai visa। आप ये लिंक अप्लाई करते हो तो आपके लिए एक आपके पास ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसमें आपके पास प्राइसिंग भी आ जाती है। तो प्राइसिंग हमने वीडियो में इसलिए नहीं बताई, आपको सिर्फ ये स्क्रीन में अभी दे रहे हैं क्योंकि ये वीजा की प्राइसिंग थोड़े से चेंज होते रहते हैं। तो जैसे ही डॉलर की वैल्यू प्लस माइनस होगी तो चेंज होगा। ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये स्कैन कोड है, हमारे बैंक डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद वंस आपने ये ट्रांसफर कर दिया तो ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए, हमारी टीम के पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यू आर गुड टू गो। और लिंक ट्री अगर आप देखना चाहते हो तो ये हमारा लिंक ट्री है, क्योंकि अगर आपको मन में अगर कोई डाउट है, वैसे तो आप दुबई वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, बट स्टिल कभी कभी होता है कि आप थोड़ा सा फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो तो आप ऐसे कैसे किसी भी कंपनी के साथ डील कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 13tips.com हमारी वेबसाइट भी है और कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं आपको ये सब समझ आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको एक बार समझ आ जाता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उसके बाद आप अपना पेमेंट करके हमारे से ये सर्विस ले सकते हो और हमारी वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। ऑलराइट, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट। अब आपको वेट करना है, एक बार ये आपने पेमेंट कर दिया तो आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा हमारी टीम की तरफ से, और उसके बाद आपको वेट करना है 3 to 5 डेज। जनरली 3 to 5 डेज लगते हैं, बट समटाइम्स 7 to 10 डेज अभी पीछे लग रहे थे। तो उसके लिए प्लीज अगर आपका इमीडिएट केस है तो एक बार हमारी टीम से बात करके फिर ही अप्लाई करना, या फिर आप अप्लाई करके एक बार बात जरूर कर लेना, सो दैट आप ऐसा ना हो कि आप वेट कर रहे हो और आपका वीजा नहीं आ रहा एंड ऑल दैट। और क्योंकि हम इमीडिएट बेसिस के केसेस जो हैं वो अलग तरीके से हैंडल होते हैं, वो हम एक बार चेक करेंगे कि उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं, और फिर आपको बताएंगे। अगर आप ओके करोगे तो ही हम अप्लाई कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक बार आपका जब वीजा आ जाता है तो ये पेपर वीजा है, ये एफएक्यू में भी हमने कवर किया है। अब थोड़े से एफएक्यूज और कवर कर लेते हैं। कैन इट टेक लॉन्ग, तो हमने आपको आंसर दे दिया है, समटाइम्स इट टेक्स 7 to 10 डेज। और अगर आपका 5 years का वीजा है तो दैट कैन टेक अप टू 30 डेज ऑल्सो, तो एक महीना भी लग रहा है उसमें। इज इट पेपर वीजा और स्टैम्प? पेपर वीजा है। आप पेपर वीजा आपके ईमेल पे, आपके व्हाट्सएप पे हमारी तरफ से भेज दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका 5 years है तो आप मल्टीपल टाइम्स की फोटोकॉपी ले सकते हो, और आप जब भी ट्रैवल करोगे वो आपको वीजा की कॉपी साथ में लेके जानी है। अगर आपको 30 डेज या सिंगल एंट्री वीजा है, वो आपका वन टाइम यूज है, तो आप वो पेपर वीजा लेके प्रिंट आउट ट्रैवल कर सकते हो। डू आई नीड टू सबमिट पासपोर्ट टू द एम्बेसी और योर ऑफिस? नहीं, हमें आपका पासपोर्ट, हमें फिजिकल आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। फिजिकल पासपोर्ट कॉपी या फिजिकल बैंक से हमें कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा। और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है तो हमें भी ऑनलाइन आपको चाहिए। आप इस गूगल फॉर्म में जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर सकते हो, और हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेफली पहुंच जाएंगे और हम आपको उसी के बिहाफ पे वी विल गेट यू दी वीजा। अब डज यूएई रिफ्यूज आल्सो? रिफ्यूजल रेट है बट बहुत ही माइनर सा है।
ऐसा कुछ नहीं है कि आप जैसे यूएस में एंड ऑल दैट की रिफ्यूजल रेट्स बहुत ज्यादा हैं, यूएई जनरली रिफ्यूज नहीं करता अंटिल अनलेस आपके प्रोफाइल में कभी कुछ टेक्निकल ग्लिच ना हो। तो आपके रिफ्यूजल्स अभी तक तो हमारे पास टच वुड ऐसा कुछ रिफ्यूजल आया नहीं है, बट श्योरिटी भी नहीं दे सकते, ठीक है, बट जनरली रिफ्यूजल्स नहीं आते हैं। कैन वी बुक फ्लाइट इफ द ट्रैवल इज विद इन 1 वीक? तो ये आप एक वीक में अगर आपकी फ्लाइट का प्लान कर रहे हो तो आप प्लीज हमारी टीम से बात करने के बाद अपना वीजा करवाइए, और अगर आपको बुक करनी पड़ ही रही है तो आप रिफंडेबल बेसिस पे ले लीजिए, ताकि आप चेंज या फिर रिफंड करा सको इन केस वीजा आपका डिले होता है तो। डज इट प्लेज रोल इन ट्रैवल हिस्ट्री? यस, आप दुबई जा रहे हो तो आपका ट्रैवल हिस्ट्री बन जाता है। आप कनाडा, आप जैसे आपको बता ही दिया, आप अगर नेक्स्ट कोई वीजा लॉन्ग हॉल अप्लाई करते हो उसमें आप बता सकते हो कि आप ट्रैवल करके आ चुके हो, और आपका आपके पास 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीजा ऑलरेडी है यूएई का। तो एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट जो है वो इन्वेस्टर के माइंड में आता है कि किसी और कंट्री ने भी दिया है तो शायद क्लाइंट जो है वो ठीक होगा, ऑथेंटिक होगा। अब उसके बाद कहना है ओवरस्टे? नहीं, आप ओवरस्टे बिल्कुल नहीं कर सकते हो, और सोचना भी मत। और अगर आपको करना है तो लीगल तरीके से अपना वीजा एक्सटेंड करा के, उसको आप ओवरस्टे नहीं कह सकते हो, बट उसको आप वीजा एक्सटेंड करवा के फिर आप रहिए, अगर आपको कोई ऐसा इशू या कोई ऐसा कुछ जरूरत पड़ती भी है, और उसके लिए आप हमारे हेल्प ले सकते हो या फिर वहां पे लोकल अथॉरिटीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ओवरस्टे के लिए प्लीज बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपका ऐसा कोई माइंडसेट है तो हमारे से वीजा आप मत कराइए प्लीज, क्योंकि दुबई की पेनल्टीज भी बहुत हैं और हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। डज द इंश्योरेंस इंक्लूड माई एक्सपेंसेस इफ आई गेट पॉजिटिव? हाँ जी, जो आपको हम इंश्योरेंस करवा के दे रहे हैं वो आपके एक्सपेंसेस जो है वहाँ पे वो कवर कर रही है। अब उसकी क्या लिमिट है क्या नहीं वो आपको सारा इंश्योरेंस पॉलिसी में आ जाएगा, बट जो जनरल पॉलिसी जो कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है हम वही आपको पॉलिसी दे रहे हैं, तो वो जो जनरल चीजें हैं वो तो आपकी कवर कर ही रही है। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई आपका ऐसा क्वेश्चन है जो अभी हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाए हैं, तो वो हम आप हमें जरूर लिख के बताइए कमेंट्स में, और info@13tips.com, क्योंकि कमेंट्स में हो सकता है कभी कुछ आपका लेट हो जाए एंड ऑल दैट, बट info@13tips हम जो है वो रेगुलरली अपडेट करते हैं, हमारी टीम उस पर काम करती है, तो आपकी क्वेरी जल्दी ही जल्दी सॉल्व होगी। कैसे लगी आगे आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है वो मिलती रहें, और आप ट्रैवल करते रहें, और हम आपको ट्रैवल करवाते रहें। इसी के साथ आई एम गुरमुख सिंह, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। सी यू अगेन in the next informational video. Till then, take care. Goodbye.